एक खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा होता है? आप रोज़ अपनी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे आप अपने हुक्मरानों से, बाकी मुल्कों के लोग भी जो गरीब मुल्क मालिक हैं, उनसे सुन रहे होते हैं। हर बंदा, आप साउथ अमेरिका से शुरू हो जाएँ, फार ईस्ट से मलेशिया तक चले जाते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, सारे आ जाते हैं, अफ्रीका के मुल्क आ जाते हैं। वो हर बंदे का जो लीडर जो होता है, यही बात कर रहा होता है कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम भी एक दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे, जिस तरह बाकी यूरोप के और वेस्ट के बाकी जो कंट्री कर रहे हैं, उनकी मिसाल दी जा रही होती है। आज आपके साथ मैं इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करूँगी, जो सही खुद मुख्तारी जो होती है वो कैसे अचीव हो सकती है, और जो जो फेक खुद मुख्तारी, जिस तरह हम जो बाकी नारे वाली जो खुद मुख्तारी है, उसमें क्या फ़र्क है, और तरक्की याफ्ता मुल्क की असल निशानी क्या है। वैसे आप ये भी सवाल आप कर सकते हैं कि तू तुम दसेंगा आके कि खुद मुख्तार मुल्क केड़ा होंदा है, तरक्की याफ्ता मुल्क केड़ा होंदा है। ठीक है भाई, मेरी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन फिर मैं मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि आपके सामने सादा ज़ुबान के अंदर एक विदाउट एनी टेक्निकलिटीज़ इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं खुद मुख्तार मुल्क कौन सा होता है। खुद मुख्तार मुल्क वही होता है कि जो अपने फ़ैसले खुद करता है। अब आप फिर ये कहेंगे यार सान पहले पता है ठीक है, पता है, लेकिन खुद मुख्तारी का मामला ये कि सिर्फ वो एक नारे वाली खुद मुख्तारी होती है। एक वो मुल्क होते हैं जिनके सारे फैसले खुद हो रहे होते हैं, बल्कि बाकी मुल्क भी उनके फैसलों को फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरा जो तरक्की याफ्ता मुल्क जो होता है, सिंपल डेफिनेशन के अंदर मैं बता दूँ, उसके बाद में इसको मैं आगे एलेबोरेट करूँगा कि जहाँ जिनकी जो बरामदात जो होती हैं उनकी दरामदात से ज़्यादा होती हैं। बरामदात से मुराद हुई कि आप जिनकी एक्सपोर्ट जो करते हैं, यानी चीज़ें जो आप दूसरे मुल्कों को बेचते हैं आसान ज़बान के अंदर। और दरामदात वो होती हैं जो इंपोर्ट करते हैं, जो अपनी ज़रूरियात के लिए चीज़ों को अपने मुल्क के अंदर आप उनको बाय करते हैं, लेकिन अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। आप चेक कर सकते हैं, आप ये फार्मूला आप कहीं भी लगा सकते हैं। उसमें यह भी तरक्की याफ्ता मुल्क की निशानी होती है कि जहाँ के अदारे मजबूत होते हैं, अदारों में आप बाकी अदालतें भी आ सकती हैं, पुलिस का निज़ाम आ सकता है, अफवाह जो वहाँ की आर्मी जो होती है उसके मामला किस तरह के हैं, और इंसानी हकूक़ के मामला किस किस किस्म के हैं, यानी किस किस्म के हैं। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आज़ादी राय की आज़ादी जो होती है, वो इस तरह के सारे मामला होते हैं। ये एक सिंपल सी ज़बान के अंदर डेफिनेशन है, लेकिन ये वो डेफिनेशन है जिसको आप आम तौर पे सुन रहे होते हैं। लेकिन इसको मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा जो सही एक आम बंदे की ज़बान के अंदर। खुद मुख्तार मुल्क के भाई से पहले बात करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि तरक्की याफ्ता मुल्क है। खुद मुख्तार मुल्क का ये मामला ये है कि आप यही डेफिनेशन जो है अपने मुल्क के ऊपर लगा कर देखें। आप पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में लगा कर देख सकते हैं, हम इंडिया वाले भी लगा कर देख सकते हैं, बाकी जितने मुल्क वो भी लगा कर देख सकते हैं, जिनको उनको मेरी ज़बान तो नहीं आती हूँ, लेकिन आप उनको देख सकते हैं, उनके मामला हमारे जैसे ही हैं। आप साउथ अमेरिका से शुरू हो जाएँ, आप अफ्रीका में आ जाएँ, फिर फार ईस्ट के मुल्क वगैरह में आ जाएँ। फार ईस्ट वो जो हमारे जो इंडिया के बाद आगे जो मुल्क वगैरह जो आ जाते हैं, बाकी जो गरीब मुल्क जो सारे जो हैं। आप बताएं क्या पाकिस्तान अपने फैसले खुद करता है? भाई फैसले अगर आप एक आम इंसान के बारे में बात करें, एक घर के अंदर बात करें, कि एक बंदे जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे होते हैं, जो सारे का सारा, अगर बाप के पास पैसा है, अमीर है, तो सारे फैसले बाप का होता है। बच्चे जो होते हैं चुप करके आंखें बंद करके हाथ बांध के खड़े होते हैं, चाहे एहतराम में खड़े हों, लेकिन ज़्यादा एहतराम उसमें इसी चीज़ का होता है कि अब भी आगे बोलेंगे ना सारे पैसे नहीं मिलेंगे, या सारा खर्चा बंद हो जाएगा। ये बात होती है ना। फिर वो जॉइंट फैमिली सिस्टम ये भी होता है कि सारे उसको नाम दिया होता है। मैं पहले कहा था ना, आपको सादा ज़बान से इस्तेमाल बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद नहीं आती, मैं मादर चाहता हूँ आपसे। तो उसमें यही होता है कि सारे बंदे जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने अपने कमरे में बच्चों के साथ रह रहे होते हैं, बच्चे वहाँ भरे हो रहे होते हैं। वजह क्या होती है? पैसे नहीं होते पास के वहाँ बाहर जाके अपने को नया घर ले सकें। ये फिर उसी चीज़ को इस चीज़ का नाम दे देते हैं कि हमारा खानदान आपस में बड़ा मिल के रहता है, हमारी बड़ी बरकत है वहाँ। आप पता, उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज़्यादा वीडियो आ चुकी है, ये वीडियो उस बारे में नहीं है, मैं ऐसे मिसाल के तौर पर मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो उसी में कई मामले पेश आ रहे होते हैं। वैसे मैं पहले कह चुका हूँ, इसी को सामने रखते हुए जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो अखलाकियात के भी, कानून के, मज़हब के, सारी चीज़ के मनाफी सिस्टम है। लेकिन क्या है कि उसे मजबूरी के तहत उसको इसका नाम दिया जाता है। अब इसी को आप खुद मुख्तारी नहीं ना होती। अगर बाप के पास पैसा नहीं, किसी बड़े भाई के पास पैसा है, या किसी चाचे मामे के ताए के पास पैसा है, उसकी चल रही होती है, और सारे नाम हम ये एहतराम करते हैं। हमारे मामला इस मामला से एंज चलना पैंदा है, यही हो रहा था ना बात। अब इसी चीज़ को आप मुल्क के तौर पर देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान का मिसाल लेते हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी किस चीज़ का नाम होती है। ये नहीं मतलब है कि अमेरिका जो है और जो वेस्ट के कंट्री, उन्होंने कर्जे नहीं लिए हुए, लेकिन उनके मामला कुछ और तरह के कर्जे उन्होंने भी लिए हैं, लेकिन उनको कंट्रोल भी खुद करते हैं। जिस तरह एक बड़ा कारोबार है आपके आगे, जिस जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, या ओवरऑल आपके अब्बा, ये चाचा ने कर्जे किसे लिए हो ना, कारोबार का हिस्सा होता है, लेकिन सिर्फ कर्जे ले ना देना ना, मसला वहाँ पे होता है भाई। इस तरह आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी चेक कर सकते हैं कि खुद मुख्तारी कैसे हो सकती है जाकर, जब आपने अपने कर्जे लेने के लिए जाके IMF से रब्ता कर रहे हैं, बाकी ममालिक से जाकर रब्ता वगैरह कर रहे हैं, बाकी जो जितने इंस्टीट्यूट हैं, आपकी जो सारी फौज की तनख्वाहें वहाँ से जा रही है, मुल्क का सारा निज़ाम चल रहा है। फिर उस चीज़ को सामने रखते हुए हमारा ये भी है कि सूद लेने वाला जो है उसकी अल्लाह से, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है, लेकिन सूद पे कर्जे भी ले रहे हैं और दे भी रहे हैं। क्या ये ऐसा नहीं हो रहा जाके? फिर मुल्क के अंदर जो भी आपने कोई मामला करने हैं जाके,
आप अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, आपको जाके अमेरिका बहादुर जाके पूछना पड़ता है और कई मामले करने पड़ते हैं। तो ये एक आसान ज़बान का डेफिनेशन है, इसलिए आप देखा जाए फिर मज़हब की जितनी बड़ी बातें हम कर सकते हैं, हमारा हम ये हैं हम वो हैं, हमारे ईमान की बड़ी ताकत है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं जाके क्या, लेकिन उसकी जो बरक्स जो हकीकत होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो सादा ज़बान के अंदर ये कि ये खुद मुख्तारी नहीं हो सकती, ये फिर हम एक खुद मुख्तार मुल्क नहीं, ना हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, ना इंडिया एक खुद मुख्तार मुल्क है। जितना बड़ी चौथी बड़ी इकॉनमी कह सकते हैं, जो मामला कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे इस वक्त जो सैंक्शन वगैरह लगी हुई हैं इंडिया के ऊपर, और जो रोज़ आके डोनाल्ड ट्रंप साहब जो मोदी की बेइज्जती कर रहे होते हैं आके, ये खुद मुख्तारी तो ना हुई आके। तो ये मैंने इसमें ये मैं एक सादा ज़बान आप देख सकते हैं कि ये खुद मुख्तार मुल्क जो होता है, जैसे एक आम बंदा बेबस होता है ना किसी अपने किसी, अगर आपका मुकाबला किसी ऐसे बंदे से हो जाए जो ज़्यादा से आपसे ताकतवर है, या आपका पैसे बिल्कुल नहीं, आपको पैसे की ज़रूरत है, बेबस है उस बंदे करके, फिर आप खुद मुख्तारी नहीं है, आप बस एक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस तरह ये मुल्क भी जो है ऐसे हमारे मुल्क भी हैं ज़िंदगी गुजारने, खुद मुख्तार नहीं हो सकते। अब ये तरक्की याफ्ता मुल्क कौन सा होता है? तरक्की याफ्ता मुल्क मैंने पहले को डेफिनेशन बताई थी, लेकिन आसान ज़बान में अब बात करते हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क, जैसे अब आपसे सवाल है कि जब आप में से जितने भी हमारे मुल्क हैं, जितने भी अफ्रीका, पाकिस्तान, इंडिया, जितने भी मुल्क हैं, वीज़े जब अप्लाई करते हैं, किस मुल्क का वीज़ा अप्लाई करते हैं? जब आपने जाना होता है, कई हर बंदे की जिससे मर्जी पूछ लो कि हवाई होती है, मैंने यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, मैंने वीज़ा अप्लाई करना है, मैं चाहता हूँ सारा अपना खानदान लेकर वहाँ पे चला जाऊँ, और वीज़े के लिए किन किन की एम्बेसी के बाहर लाने लगी होती हैं जाके अप्लाई करने के लिए। आपको पता ही है कौन जाके उनके किन मुल्कों के वीज़े के लिए हम जाके मन्नतें मांग रहे होते हैं। जाके इंडिया में मंदिर खोले हुए हैं, जाके पाकिस्तान के अंदर जाके मन्नतें मांगी होती हैं, कुरान की आयतें मानी होती हैं, वहाँ जाके दुआएं मांग रहे होते हैं। ये होती है तरक्की याफ्ता मुल्क की निशानी नंबर 1। आप चेक कर सकते हैं कि जिनके वीज़े लेने के लिए ये हाल होता है। हम उस वक्त तक ना खुद मुख्तार हो सकते हैं, ना हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं, जब तक हमारे लोग हमारे वीज़े लेने के लिए इसी तरह के तौरों में नहीं खड़े होंगे क्या, ताकि हमारे मुल्क में आके काम कर सकें। भाई ये बात है। चाहे कोई इंडिया ले लो, दूसरी खुद मुख्तारी दूसरी आप उस पर तरक्की याफ्ता मुल्क की निशानी दे सकते हैं कि जिस तरह हमारे लोग यहाँ पे आते हैं, कितने पाकिस्तानी वगैरह जो यहाँ पे आके यहाँ टैक्सियाँ चलाते हैं, यहाँ पे आके यहाँ के मैकडोनल्ड में या जहाँ चिकन शॉप में स्टूडेंट वगैरह आके जॉबें करते हैं, अपना खर्चा वगैरह पूरे करने की कोशिश करते हैं, और जाके पैसे पीछे भेज रहे होते हैं अपने पाकिस्तान में, इंडिया, बाकी मुल्क में भेज रहे होते हैं ताकि उनके खानदान का गुजारा वगैरह हो सके। सफाइयाँ कर रहे होते हैं मिडल ईस्ट में जाके, जो हमारे अरबी मुल्क है वहाँ जाके सफाइयाँ कर रहे होते हैं, टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं, जाके जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं वहाँ पर मिडल ईस्ट के अंदर, UAE में दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा बनी है, जाके जो बने वो इन मजदूरों ने बनाई है ना जाके। तो ये यहाँ वो तरक्की याफ्ता मुल्क की निशानी है। क्या तरक्की, क्या हाँ अब उसमें क्या हमारे मुल्क कभी तरक्की याफ्ता हो सकते हैं? भाई उस वक्त तक नहीं हो सकते। फिर मैं साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, उस वक्त तक नहीं हो सकता जिस दिन हमारे मुल्क में यहाँ से भी, जिस तरह हम इन मुल्कों में आके मैकडोनल्ड में काम करते हैं, जिस दिन हमारे मुल्क में आके कोई अमेरिकन, कोई ब्रिटिश, कोई फ्रेंच कोई आके हमारे मुल्क में आकर यहाँ पे मैकडोनल्ड में या किसी आम दुकान में काम नहीं करेगा, या इनके मजदूर आके जब तक हमारे इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर, इन मुल्कों में आकर यहाँ के जो हम कोई कंस्ट्रक्शन का काम पर करना है, आपके मजदूरों की ज़रूरत होती है ना, आप इनके मजदूरों को कभी लेकर जाएँ, किसी कोई मतलब इंग्लैंड से बंदा गोरा आया हो, आओ जाओ जी मुझे मजदूरों की ज़रूरत है, आओ जरा काम करो आके, या किसी को आपने जो आपसे जॉब मांगने आया हो जाके, ये होती है तरक्की याफ्ता मुल्क की निशानी। जितना मर्जी बात कर लें, जिस दिन ये नहीं ना होगा तब तक आप जितनी मर्जी किससे कहानी झूठे अपने को कह लें, कोई मामला हल नहीं हो सकता आपका। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं जब इन मुल्कों में आते हैं, हम यहाँ पे आके हम अपनी हर बंदे ने अपने अपने मज़हब के मुताबिक, किसी ने अपने मस्जिद भी खोल, हमने मस्जिदें हैं, हिंदुओं ने अपने मंदिर खोले हुए हैं, सिखों ने अपने गुरुद्वारे वगैरह खोले हुए हैं, सारी मामलत की ना, मज़हब की आज़ादी भी उन्होंने दी हुई है, बेशक उसके अब उसी का हमायदा भुगत पे रहे हैं। यही होती है एक तरक्की याफ्ता मुल्क की, जो इन चीज़ों से उठ के आगे चलते हैं, यानी सेकुलर कंट्री की निशानी होती है। और सेकुलर कंट्री और तरक्की याफ्ता मुल्क और ख़ुद मुख्तार मुल्क की निशानी होती है कि वो आम लोगों के ब्लैकमेलिंग में नहीं आता, मजहबी लोगों के ब्लैकमेलिंग में नहीं आता, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहा होता, वहाँ पर अपने फैसले खुद हो रहे होते हैं आवाम को सामने रखते हुए। तो हमारे को अपने मुल्क आप देख सकते हैं, क्या हमारे मुल्क में ऐसे है, क्या हमारे मुल्क में आके कोई हिंदू, कोई सिख, कोई बुद्धिस्ट, कोई यहूदी आके ऐसे अपने मजहबी जो है मामला कर सकता है? आके नहीं ना कर सकता। इसलिए भाई ना हम खुद मुख्तार हैं, तो ना हम तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, हम बिल्कुल एक गुलाम मुल्क हैं। मैं साथ साथ ये बताने की आपको कोशिश करूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये मामला किस किस्म के हैं। फिर इस तरह जहाँ पे, या फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ के मुल्क के जो लोग जो हैं, वो जब आपके साथ यहाँ आते हैं, जब यहाँ की लड़कियों शादी वगैरह भी करते हैं, वो आपसे ये नहीं पूछते कि आपके पाकिस्तान में ज़ात पात क्या है। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा आपकी पाकिस्तान में ज़ात पात क्या है, या इंडिया के अंदर आपकी ज़ात, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, पाकिस्तान में जट हैं, ये आप मियाँ, आप भट्ट हैं, आप अराई हैं, आप अवान हैं, आप कौन है? कोई पूछता आपसे जाके? नहीं ना पूछता। फिर आपसे ये भी नहीं होता कि रंग नस्ल का मामला, तो वो मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, इन कालों से भी शादी की हुई है और जाके गोरों से भी शादी, और जाके अपने हमारे लोगों ने भी शादी की हुई है। कोई पूछता जाके, तो सोनी सोनी गोड़ियाँ होती हैं भाई, शादी की होती जाके। फिर जहेज के मामला भी नहीं होते जाके,
ऐसे मामला कौन नहीं, फिर आपको नेशनलिटी भी लेकर देती हैं जाके, फिर उनके वालदैन भी कुछ नहीं कह रहे होते जाके, आपकी शादी वगैरह करते नहीं थे जाके, फिर वो आपको जाके ये भी नहीं कहते कि मेरा मदहब चेंज करो जाके, बल्कि वो कई कई केसेस के अंदर लड़कियां ही मदहब चेंज कर रही होती हैं, वालदैन कुछ नहीं कहते, एज लॉन्ग एज उनकी बेटी खुश है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता, अब उसकी अपनी चॉइस होती है। अब इसी चीज़ को आप अपने मुल्क के अंदर लागू करके चेक कर लें। पाकिस्तान में चेक कर सकते हैं आप जाके, इंडिया के मुल्क में चेक कर आप जाकर चेक कर सकते हैं। इंडिया में थोड़े हालात इस तरह बेहतर है कि वहाँ पे अगर हिंदू के बाकी मुसलमान ने शादी की हुई है, कितना मसले साल वो नहीं पैदा करते, उनका मसला नहीं इतना ज़्यादा कल्चरली है। लेकिन पाकिस्तान का तो मसला क्या हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है भाई, हम तो अपने साथ हम शादी नहीं कर रहे होते, हर दूसरे को काफिर का फतवा लगा रहे होते जाके, जो हमने मामला किए हैं जहेज का जो मामला होता है, वहाँ हमने जो ख़ानदानी जो मामला किए हैं लड़कियों के साथ जो मामला किए हैं, क्या बाकी को छोड़ ही दें, कभी ये तस्वर छोड़ ही दें कि कोई बाहर से मुल्क से हमारे मुल्क में आएगा और आके हमारी बहन बेटी शादी करेगा, पहले पहले डेट भी करो। अब यहाँ पे डेट भी करते हैं आपस में, वो प्रोग्राम भी कर रहे होते हैं साथ जाके, आपको पता ही है फिर। हाँ, तो वो यहाँ पे हमारे मुल्क में हो सकता है ऐसे जाके, फिर आप कहेंगे नहीं सारा मदहब ऐसा चल जा नहीं देता, मैं मदहब ऐस गल याद देंदा कि तुसीं इत्थे आके आने दी कुड़ियां ना करो शादी करने से पहले, वो ठीक है मदहब, लेकिन इत्थे ऐ नहीं हो सकता। ये मुनाफिकत में फिर बात वहाँ चली जाएगी, किसी और तरफ चली जाएगी। ये मामला तो ये होती है तरक्की याफ्ता मुल्क की। मैं साथ साथ एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या निशानी होती है, यही निशानी इस चीज़ की है। नहीं तो अगर यहाँ पे अक्सर लोग बात करेंगे जी देखो जी असी उंजदे तरह हो जाइए, अक्सर मैं सुनता असी उंजदे हो जाइए, जिंदे उन्हें शराबा पींदे ने जी इंज कुड़ियां हर कोई सो रही है, ये हमें बातें बनाई ना, हमारे मुल्क में क्या शराब नहीं मिल रही, क्या वहाँ पे दोनों मस्जिदों में लौंडेबाजी नहीं हो रही, मस्जिदों में छोटे बच्चों के साथ कोई आता है आगे जाके, क्या ये हमारे क्या ये मजहब का निज़ाम है, क्या ये अखलाकियात बता रहे हैं जाके आप लोगों को जाके, ये बता रहे हैं। ये सिर्फ आप फिर मैं बात करूंगा कि हम एक गुलाम कौम है, आप जो मर्जी कर लें, हम मजहबी नहीं हैं, हम गुलाम कौम है, सदियों से गुलाम है और गुलाम ही रहेंगे जब तक ये चीज़ को, ये अगर आप जो सही जो बात जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि जितनी मर्जी आप बड़ी बड़ी बातें कर लें जाके गुलाम है। दूसरी बात ये उसमें एक और बात, आप जब मैंने कहा वीज़े लेने आए होते हैं, इनको वीज़े की जरूरत होती है जाके, ये सिर्फ टिकट खरीदते हैं, यही इसलिए यहाँ का पासपोर्ट लेने के बाद हम बड़े खुश होते हैं, मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया, मेरे को यह पासपोर्ट आ गया, मैं जो चाहूँ टिकट लेकर जा सकना, जलील होना बंद हो गया मैं हूँ, जरारत नहीं, पाकिस्तानी पासपोर्ट बड़ी जरारत होती है, ये है ना। ये होती है बात, ये असल खुद मुख्तारी ये होती है, असल तरक्की याफ्ता मुल्क ये होता है। ये नहीं होता जाके बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातों से, और जी असं जन्नत जावांगे, उनका परवाह नहीं, जाओ दफा हो जाना जन्नत जाओ। मैं थोड़ा जज्बाती सा हो गया हूँ मैं, लेकिन जज्बाती होने का मतलब ये हकीकत है ना, हकीकत जब सच्चा जो आप निकलता है ना, फिर आप बंदा थोड़ा जज्बाती हो जाता है। जो बंदा झूठ बोलता है ना जाके बातों का बंदा, उसको जज्बाती होने की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ फेक बात होता है जो आप रोज देख ही रहे होते हैं जाके, मुझे कहता कोई शौक नहीं है। तो ये मामला है भाई ना आपके सामने कि ये इसी को सामने रखते हुए कोई कौम जो होती है खुद मुख्तार होती है, और इसी को तरक्की याफ्ता होती है, और कौम जो होती है आगे बढ़ती होती है। ना हमारा असला हम अपना खुद बनाते हैं, वो भी इन्हीं से खरीदते हैं जाके, पैसे हमें इनकी ज़रूरत पड़ रही होती है, यहाँ से आके हमें यहाँ पे आते हैं, अपना घर बार भी हमें खरीदने का मौका मिलता है, हम अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हमें यहाँ बैंक कर्जा भी देते हैं जाके, हम अपने यहाँ आके एक आम सा बंदा जो होता है, पाकिस्तान में कई लोग आए जो अपनी स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं जाके बड़े फ़ख्र से, और पाकिस्तान से मेरी मेरी इज्जत भी नहीं थी, मेरे को थोड़े पैसे था, मैं आज कितने पहुँच गया, ऐसी बात हो रही होती है ना जाके। यहाँ पे आके ऐसे मामला नहीं होते, यहाँ पे आके कोई शूदर भी इंडिया से आ जाता ना, तो उसको ये नहीं देखते कि तुम शूदर हो, तुम्हारा ये वो, उसको वो बराबर ही होता है यहाँ पे जाके। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिस वजह इंडिया आज तक तरक्की नहीं कर सका, वहाँ इतनी गुर्बत है, हालांकि चौथी बड़ी इकॉनमी कह रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल तो इंडिया बहुत पीछे है। चाइना से उनके अपने बंदे कहते हैं कि 1000 साल लगेंगे चाइना तक पहुँचते हुए। इन चीज़ों को अबूर किया काफ़ी हद तक चाइना ने, उन्होंने आप देख सकते हैं उन्हें इनकलाब बर्पा कर दिया। मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा था, वो तरक्की याफ्ता मुल्क में ऐसे नहीं आ गया, ना तो वहाँ पे जमहूरियत है भाई, ना वो किसी मज़हब को मानते हैं, ना अल्लाह को मानते हैं, किसी रसूल को मानते हैं। तो आप देख लें आज उनकी कितनी इज्जत है, किसके साथ देखा जाए तो उनकी 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 कहते हैं जो पावर है। हमारे पास क्या सिर्फ बातें हैं। इसलिए भाई ये अपने जेहन में डाल लें, आप माने या ना माने, मुझे पता आपको ये बात बुरी लगेगी, आप एक गुलाम कौम है, आपकी कोई अहमियत नहीं, आपकी अहमियत जो है वो छोटे वाली है। वो मोटरसाइकिल दुकान में काम नहीं करता, वो छोटे पाना फ्राई, हम वो हैं। आप बात को माने या ना माने, टक की अहमियत नहीं, हमें तो अपने मुस्लिम वाले वीज़े नहीं देते भाईजान बात, और हम उनसे कर्जे मांग रहे होते हैं जाके। अपने पाकिस्तान में चेक कर सकते हैं, लोग वहाँ निकलने के लिए मतलब बेताब बैठे हैं, कमीज से लेकर आम बंदा, मैं कई की स्टोरियाँ सुना सकता हूँ। मैं यहाँ बैठ के इस बात में मौजूद पर अपने हाथ बंद करके आपके सामने लम्बी गल्ला करना शुरू कर दूँ। मैं कहा ये एनजीओ होता है, लेकिन वो मेरा मकसद आपको यहाँ पे आकर स्टोरियाँ सुनाना नहीं है। मैं चाहूँ तो आपको 10,000 यहाँ पे स्टोरियाँ सुना सकता हूँ, वो मकसद मेरा नहीं है। मकसद मेरा ये है कि आपको सामने इसको बिल्कुल ओपन करके रख दूँ कि ये असल निशानी होती है
खुद मुख्तार कंट्री की, खुद मुख्तार कंट्री वो होता है बेशक आपके ये अब देख लीजिए ईरान में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे जाके पानी का पूरा नहीं होता जाके मामला बड़े बड़े इस्लाम के नाम पे मज़हब के नाम पे जो उन्होंने वहाँ मामला किए हुए हैं। अब बेशक वो अब डोनाल्ड ट्रंप चेक कर सकते हैं, आप अमेरिका चेक कर सकते हैं, जितने जाके उन्होंने जो आज सारे उनके इस वक्त सुपर पावर है वो देखा जाए तो, ठीक है, जो कोलंबिया के साथ मामला जो हुए हैं जाके, जो वेनेजुएला में मामला जो हो रहे हैं सारे मामला जाके, ठीक है आप एग्री करें ना डिसएग्री करें, लेकिन वो ताकत है। क्योंकि फिर ये मसला ये है कि जितना बढ़िया बुरा करें, लेकिन सारा मसला ये है कि सारे मुल्क के लोग एंड में ये कहना चाहूँगा, आप जितना बड़ी का जो अमेरिका जितना जो होते हैं उन दूसरे लोग मुल्क जाके मदाखलत करते हैं, भाई आप कर ले मदाखलत जाके, आप मदाखलत कर लेना जाके, अगर आप में इतनी जरूरत है भाई, आप जिस मुल्क को बुरा कहते हो मुल्क उसी मुल्क के वीज़ा का अमेरिका खोल देना पाकिस्तान के अंदर जाकर, सारी दुनिया पाकिस्तान वहाँ पहुंचा हो जाके। इस तरह बाकी गरीब मुल्क जो साउथ अमेरिका वाले बड़ी बातें तो करते हैं अमेरिका के बारे में, लेकिन सारे बंदे उनके इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे होते हैं जाके। सारी चीज़ें अमेरिका एक वहाँ पर मिल रही होती हैं, सारी साइंस टेक्नोलॉजी उनके पास है, एवरीथिंग उनके पास। ऐसे नहीं बंदा बैठ के खुल के बात करता। ये वही बात है कि कहते हैं कि आपके जेब में पैसे होते हैं जाके, मेरी अम्मी कहती होती थी कि जिन्ना घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने। तो ये वो बात, वो अगर उसका अगर आप ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में चेक करें ना समझ आ जाएगी सारी कि जिन्ना काट दानों ने कमले भी कैसे आने। तो ये यही सारे इसी में सारी मामला। तो इसको आप समझ जाएं, आप अपनी जेन में ये जेन नशीन कर लें भाईजान कि आप एक गुलाम हैं, हम एक निचले दर्जे की गुलाम कौम है। मैं माजरे कहूँ, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ। निचले दर्जे मुराद ये है कि अखलाकियात में गिरे हुए हैं, हर लिहाज से नीचे के मजहबी मामला में गिरे हुए हैं, इसलिए मैं निचले, एक होता है गुलाम, एक आम गुलाम होना ठीक होता है मामला, गुलाम होना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन गुलाम की भी कैटेगरी होती है। हम सबसे वन ऑफ द वर्स्ट कैटेगरी पे हम स्लेव्स हैं, हम गुलाम हैं। ये हमारी सीधी बात है, बात माननी कि नहीं माननी, ये अपने आप से तजदिया करें। अगर मैं बात गलत करता हूँ ये बताएं आके, आप मुझे बता सकते हैं कि यार तुमने ये बात गलत की है, इसको अपने को तस्दीक कर लो, मैं कर लूँगा आकर, लेकिन आपने ऑनेस्ट होना मेरी बात मुझे करने से पहले। इसलिए मैंने आपके सामने बात कर दी है। और भी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकता हूँ जाके, इस मेडिकल की एग्जाम्पल दे सकता हूँ, सारे मेडिकल वहाँ से आ रही होती है। आप किसी गरीब बंदे पाकिस्तान में किसी बंदे को पूछने जाए, गाँव में चले जाए ना, उसको पूछें यार ये जो मेरे पास ये दवाई जो है तुम्हारा मतलब जर्मनी तो आई है तो पाकिस्तान बनी, तो पहले जर्मनी की दवाई लेगा अपने आराम करने का, यार दवाई ठीक है। यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं फिर क्या निशानी है जापान की, उन मुल्कों की क्या मामला हैं और क्या हमारे मामला हैं। मेरी कोशिश थी कि आपके सामने आसानी से बयान कर दूँ, फिर भी कई लोग होते हैं उन्होंने नहीं समझना। मेरा मकसद फिर बार बार करने की कोशिश होती है, किसी को चेंज करना मेरा मकसद नहीं है। वो मेरे को चेंज ऐसे नहीं आता होता, चेंज हमेशा ऊपर से आता होता है। ये मेरा मकसद होता है कि आपको सामने सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर दूँ। अगर आपको जो अगर एक दो बंदे भी चीज़ को सीख सकें तो फिर भी ठीक है, अगर फिर भी आपकी मर्ज़ी है अगर बात को माने या ना माने। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मात्र चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।